गुड न्यूज एंड बैड न्यूज फॉर सोलर वेंडर्स। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। गुड न्यूज एंड बैड न्यूज है सोलर वेंडर्स के लिए। गुड न्यूज उनके लिए है जिन्होंने कहीं पे भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन के टाइम पे, या कोई भी फ्रॉड और चीटिंग नहीं की। और बैड न्यूज उनके लिए जिन्होंने चीटिंग फ्रॉड ही उनकी कंपनी का बैकग्राउंड था। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जो गवर्नमेंट का एक एमएनआरई का नोटिस आया हुआ है रिलेटेड टू डीसीआर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इस जो लोगों ने गलत मॉड्यूल सप्लाई किए हैं पावर प्लांट्स में, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं डीसीआर और नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि सर ये डीसीआर और नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अगर आपके सामने कोई दो मॉड्यूल्स रख दिए जाए एक ही कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे अपना नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लीजिए कोई भी एक XYZ कंपनी है। वो कंपनी अपने 540 वॉट के डीसीआर मॉड्यूल भी बना रही है और 540 वॉट के नॉन डीसीआर मॉड्यूल भी बना रही है। तो दोनों में फर्क कैसा है? क्या आपके सामने दोनों मॉड्यूल्स रखे रहेंगे तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डीसीआर कौन सा और नॉन डीसीआर कौन सा है? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, डीसीआर मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो पैनल है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मतलब आपकी सेल भी इंडियन और आपका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सारे जो भी कंपोनेंट्स है मॉड्यूल्स के सब मेक इन इंडिया होगा। और हमारा उस मॉड्यूल्स को बोलते हैं डीसीआर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मतलब इंडियन मॉड्यूल्स, इंडियन सेल्स के मॉड्यूल्स को हम डीसीआर मॉड्यूल्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक वही कंपनी एक इंडियन सेल्स यूज करके मॉड्यूल बना रही है 540 का, तो वो डीसीआर होगा। और वही कंपनी अगर इंपोर्टेड सेल्स को यूज करके मॉड्यूल्स बना रही है तो वो नॉन डीसीआर मॉड्यूल होगा। जनरली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में नॉन डीसीआर मॉड्यूल का यूज होता है, या वो प्रोजेक्ट जहां पे सब्सिडी कस्टमर को नहीं चाहिए। राइट, फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड मॉड्यूल्स भी आते हैं जिनमें सब्सिडीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी कि अगर आप केवल डीसीआर मॉड्यूल्स ही लगाएंगे, सपोज 330 वॉट के पॉलीक्रिस्टलाइन के आप डीसीआर मॉड्यूल्स लगाएंगे तो ही आपको सब्सिडी अवेलेबल होगी। अब मैं कुछ प्राइसिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पैसे की। अगर एक कंपनी पॉलीक्रिस्टलाइन का 330 वॉट का डीसीआर मॉड्यूल दे रही है, तो वो अगर 25 रुपए पर वॉट या 26 रुपए पर वॉट में दे रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वही कंपनी नॉन डीसीआर इंपोर्टेड सेल्स के पैनल्स लगभग 21 रुपए 22 रुपए में देगी। लगभग 3 से 4 रुपए या मैक्सिमम 5 रुपए का फर्क डीसीआर और नॉन डीसीआर की प्राइस में रहता है। मतलब डीसीआर मॉड्यूल्स महंगे होते हैं जो हम सब्सिडी में यूज करते हैं। तो कुछ लोगों ने फ्रॉड किया। फ्रॉड कैसे किया? कस्टमर को बोला कि हम आपके यहाँ पे डीसीआर मॉड्यूल्स, क्योंकि क्या जब चीज नई नई आती है ना, तो डिस्कॉम के लोगों को भी नहीं पता था कि भैया हम क्या देखना है क्या नहीं देखना, बस जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है और हमें आगे बढ़ना और सब्सिडी लेते जाना है। पहले होता था कि पहले वेंडर के खाते में सब्सिडी आएगी और सब्सिडी काट के वो कस्टमर के यहाँ पे लगाएंगे, ये पहले होता था। लेकिन जब से नेशनल पोर्टल आ चुका है, नेशनल पोर्टल के तहत कस्टमर के खाते में ही सब्सिडी आएगी। जिस कस्टमर के घर पे सोलर पावर प्लांट लग रहा है और जिसका नाम पे मीटर अवेलेबल है, उनके ही खाते पे सब्सिडी, डोमेस्टिक कस्टमर के खाते पे सब्सिडी आएगी। आएगी कब? जब आप डीसीआर मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं तो ही आपको सब्सिडी वहां पे आएगी। डीसीआर मॉड्यूल के लिए आप जिस भी कंपनी से यूज कर रहे हैं मॉड्यूल्स, ले रहे हैं मॉड्यूल्स, परचेस कर रहे हैं मॉड्यूल्स, तो आप उनसे डीसीआर सर्टिफिकेट जरूर लें कि ये जो आप सीरियल नंबर आप हमें दे रहे हैं क्या ये डीसीआर सीरीज के हैं कि नहीं है। राइट। तो जब अगर आपने नॉन डीसीआर पैनल लगा के और सब्सिडी भी ले ली, तो अब आपके लिए खतरे की घंटी आपके सर पे आ चुकी है। देखते हैं, ये मेमोरेंडम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये आपको आर्टिकल डाउनलोड भी करना है तो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है वीडियो के, तो आप वहां पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या पेनाल्टीज और क्या क्या सजा आपको हो सकती है अगर आपने ऐसा फ्रॉड किया है। अगर फ्रॉड नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करिए, सोलर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आपने फ्रॉड कर दिया है तो आई थिंक आज रात को तो आपको नींद नहीं आने वाली है। देखिए क्या क्या आपके साथ होने वाला है। अब हम इसके आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज किया है ये वाला आर्टिकल, फॉर ग्रिड सोलर पावर डिवीजन। राइट, ये कब दिया है? 16 अक्टूबर 2023, रिसेंटली है।
ओके। पेना क्या है सब्जेक्ट, पेनाल्टीज फॉर वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डीसीआर, जिसके बारे में मैं आपको बताया, अंडर सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स अंडर एमएनआरई स्कीम। अगर आपने इसका वायोलेशन किया है, क्योंकि दो जब आपने बैंक गारंटी भी सबमिट की थी, लगभग 2.5 लाख रुपए की आपने बैंक गारंटी डिस्कॉम के नाम पे सबमिट की थी, या जो भी आपने कैपेसिटी आपने, क्योंकि अभी नेशनल पोर्टल पे 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी है, लेकिन अगर आपने पहले बिडिंग सिस्टम होता था कि आप डिस्कॉम के टेंडर होते थे, उसमें आपको बिड करना पड़ता था कि आपको कितना किलोवाट या मेगावाट में आपने टेंडर में बिड करके आपने अपनी कैपेसिटी ली है, उसके हिसाब से आपने बैंक गारंटी दी होगी। तो आपकी बैंक गारंटी भी खतरे में है, आपकी कंपनी भी खतरे में, और शायद आपको 420 की तहत आपको कंपनी मतलब जो भी ओनर रहेगा वो जेल भी जा सकता है। तो ये आर्टिकल पूरा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें डायरेक्टली है फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस अंडर आईपीसी 420, 420 का आप पे केस भी हो सकता है। ब्लैक लिस्टिंग ऑफ द डेवलपर, जो भी ईपीसी कंपनी है जिसने ये डीसीआर बोल के नॉन डीसीआर पैनल सप्लाई किए, उसको 10 साल के लिए उसकी कंपनी टोटली बैन। और साथ ही साथ आपकी बैंक गारंटी पे भी खतरा हो सकता है। ओके। एंड सेकेंडली, जो ऑफिसर इस चीज में इन्वॉल्व है, जिस ऑफिसर्स के सिग्नेचर भी हैं, या जो ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो इन्वॉल्व रहेगी, दैट ऑफिसर पे भी दिक्कत आएगी, उस पे काफी कुछ डिसिप्लिनरी आपके एक्शंस हो सकते हैं, और एनी अदर एक्शंस, इन सब चीजों पे एक्शंस की तैयारी हो चुकी है। राइट, क्योंकि ये जब आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है डेटेड 20/2/2018, ये देखिए नीचे इसके आर्टिकल भी लगा हुआ है, 20 जनवरी 2018 को पहले ही ये आर्टिकल दिया गया था कि भैया ये चीजें आपके साथ हो सकती है अगर आप कभी वायोलेशन करते हैं, डीसीआर की जगह नॉन डीसीआर पैनल्स का आप लगा के देते हैं अपने कस्टमर को। तो ये चीज हो चुकी है, हमेशा हमें लगता था देखी जाएगी, होगा जैसे भी होगा देखेंगे, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो इंसान सही पाथ पे चल रहा है उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिसने ये छल कपट किया हुआ है कस्टमर्स के साथ, मेरे को तो लगता है इससे और भी कड़ी सजा उनको देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ना रेट काफी गिर गए थे। क्योंकि आज मार्केट में यूज्ड पैनल भी लोगों ने लगा दिए, मेरे पास बहुत सारे केसेस, बहुत सारी कंप्लेन्स आती थी कि सर लोग बाग इतने रेट पे प्लांट लगा के दे रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतने पे तो मटेरियल हमारा परचेस ही नहीं हो रहा है। जितने रेट पे मॉड्यूल्स और इन्वर्टर की कॉस्टिंग आ रही थी, उतने रेट पे तो लोग प्रोजेक्ट लगा रहे थे, क्योंकि मार्केट में ना यूज मॉड्यूल्स भी थे अवेलेबल। मार्केट में बहुत सारा कचरा मॉड्यूल्स भी अवेलेबल था जो आधे रेट में मिल जाता था। क्योंकि मेरे पास भी काफी कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और फेसबुक पे भी आप सर्च करोगे यूज सोलर पीवी मॉड्यूल्स, गूगल पे सर्च कर लोगे तो कोई ना रजिस्ट्रेशन अपना, जिनको ये फेक काम और शॉर्ट टर्म काम करना है, उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये अपना किया हुआ है। तो ये लोग आपको ना आधे रेट में मॉड्यूल सप्लाई कर देते हैं, लेकिन इनकी ना कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। जब चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तो फिर कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी, कस्टमर को घुमाना पड़ेगा। तो जिनने भी ये फ्रॉड का काम किया है उनका टाइम अब शायद खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट की आंखें आप पे जा चुकी है, कंप्लेन्स जा चुकी है कि इतने कम रेट पे काम कैसे हो रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हम ये ग्रीन एनर्जी सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन रहेंगे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिसने सोलर इंडस्ट्री में सोचा हुआ हमें काम करना है, वो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। अपने प्रिंसिपल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करिए, बिल्कुल आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक मैक्सिमम हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं और काफी सोलर इंडस्ट्री के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि बढ़िया अपन काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, साथ मिलके ग्रो करते हैं और अपने भारत को ग्रीन इंडिया बनाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।